आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट कोड। यहाँ पे आज एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, जो बिगनर्स हैं, जो आप फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्टिंग या जावास्क्रिप्टिंग में प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं। तो आपका जो पहला प्रोग्राम होगा, यानी जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, तो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से टाइप हैं आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को बनाने के। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दो तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक, तो आप एचटीएमएल जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर भी सारा आपका जो सोर्स कोड है जावास्क्रिप्ट का, उसे आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर के भी ले सकते हैं। और चाहो तो आप सेपरेट फाइल बना के जावास्क्रिप्ट की, उसे अलग से जो सोर्स ऑफ कोड है, जो लाइन ऑफ कोड है आपका जावास्क्रिप्ट का, उसे अलग से फाइल बना के भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एचटीएमएल के साथ जब भी हम ये प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आप हमेशा एचटीएमएल टैग के जो भी टैग है आपके, चाहे वो हेड टैग हो चाहे बॉडी टैग है, आगे बताऊंगा इसमें, वहाँ पे एचटीएमएल जो जो सॉरी जो जावास्क्रिप्ट है, वो जावास्क्रिप्ट का कोड जो स्टार्ट होगा वो स्क्रिप्ट टैग से स्टार्ट होगा। ठीक है। और स्क्रिप्ट टैग पे ही खत्म होगा, यानी स्क्रिप्ट टैग जब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे वो स्क्रिप्ट टैग आपका खत्म हो रहा है, उसके बीच का जो पोर्शन है बेसिकली, उसके अंदर आप जो भी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, उसके अंदर आप उस जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी वो ब्लॉक बन जाता है आपकी स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट लिखने के लिए, या आपका जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम है उसको लिखने के लिए, लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए, सोर्स कोड लिखने के लिए। ठीक है। यहाँ पे अब आप थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो आपका स्क्रिप्ट कोड है, जो मैंने अभी जो बताए, दो स्क्रिप्ट बताए, स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंड, ये बेसिकली एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के कौन से पर्टिकुलर कोड के अंदर में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉडी और हेड टैग दोनों के अंदर आप जावास्क्रिप्ट के जो कोड है, जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग है, उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करेंगे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये आपका एचटीएमएल टैग हेड टैग है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्क्रिप्ट, क्लोज हो गई है। ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन है आपका कि आपने स्क्रिप्टिंग कहाँ पे लिखी है, या जो पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखा है, हेड टैग के अंदर में लिखा है। ऐसे ही आप बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। ये बॉडी टैग है, इसके अंदर आपने स्क्रिप्ट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्क्रिप्ट क्लोज आपका हो गया। ठीक है। यानी जो टैग बॉडी टैग है आपके, इसके अंदर भी आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। एक तो तरीका ये है आपका। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप अगर एचटीएमएल टैग के अंदर, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो कैसे आप पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, एक हेलो प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है स्क्रिप्ट के नाम से। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन प्रो, और उसकी फंक्शन के अंदर मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है जिसमें मैंने हेलो प्रिंट किया है। ठीक है। और यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट क्या हो चुकी है, यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अब आपको इस पर्टिकुलर जो कोड आपने लिखा है, इसे आपको कॉल करना है, यानी रन करना है। तो रन करने के लिए मैंने एक बटन बनाया। ठीक है। और बटन में मैंने उसके बटन के ऑन क्लिक इवेंट इवेंट अभी आगे पढ़ेंगे आप। ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक है। और जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये पर्टिकुलर ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा और आपका ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इस तरीके से ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ में आप कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, उसकी एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल, यानी आप सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे बनाएंगे, और उस सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल को आप कैसे अपने एचटीएमएल कोड या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल है। मानो आपने एक जो एक्सटर्नल यानी सेपरेट जो फाइल बनाई है, उसका नाम है फर्स्ट डॉट जीएस। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, उस जावास्क्रिप्ट की फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट जीएस, यानी जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो मैंने फाइल एक्सटर्नल यानी जो सेपरेट फाइल बनाई है, उस फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट जीएस। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर मैंने सीधे लाइन ऑफ कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस फंक्शन रन एट एक्सटर्नल फाइल फर्स्ट डॉट जीएस। ठीक है। और इस जो फर्स्ट डॉट जीएस मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको मुझे अब अटैच करना है अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर अटैच कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बॉडी टैग या हेड टैग के अंदर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं।
अटैच करने के लिए, लिंक करने के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट की ही एक वैल्यू, एक प्रॉपर्टी होती है, सोर्स यानी एसआरसी। तो आप क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे और एसआरसी लिखेंगे, यानी सोर्स कहाँ से आपका कोड आएगा और उस फाइल का नाम क्या होगा, उस फाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे एस आर सी इक्वल टू फर्स्ट डॉट जी एस आप लिखेंगे और यहाँ पे ये स्क्रिप्ट कोड जो है बंद हो जाएगा। जैसे ही आपकी फाइल, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, ये जो टैग हैं या ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट रन होगा, तुरंत ही आपने जो भी इसके अंदर लिखा है इस एक्सएल फाइल के अंदर, वो आपका रन हो जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करके भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है। दूसरा तरीका है आपका कि आप जो पर्टिकुलर फाइल है, जैसे मैंने अभी बताया था, आप अगर आपने यहाँ पे देखेंगे, आप अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट डायरेक्ट सोर्स ऑफ कोड अगर आपने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लिखा है, तो आप उसे इस यहाँ पे एचटीएमएल जैसे ही लिंक होगा ये कोड आपका डायरेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोड जो एक्सटर्नल फाइल है उसके अंदर कोड जो है इनडायरेक्ट वे में लिखा होगा, तो हमें फिर उसे जो इनडायरेक्ट वे में जो कोड है उसे कॉल करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वे का मतलब हो गया कि आपने जो सोर्स ऑफ कोड लिखा है वो किसी फंक्शन के अंदर लिखा है। ठीक है। तो उस फंक्शन के अंदर लिखा है, तो इसे हम डायरेक्ट, ये जो फर्स्ट डॉट जी एस है, इसका ये फंक्शन डॉट माई फंक्शन तो पार्ट डायरेक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये इनडायरेक्ट पार्ट है। तो मुझे इस फंक्शन के थ्रू ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इन्हें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। उसे कैसे करेंगे, मैंने सेम वही लिखा, लिंक की फाइल को लिंक कर दिया, तो आपका जो फर्स्ट डॉट जी एस फाइल है वो आपकी किसके साथ, ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो सिमिलर वे में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एचटीएमएल में, वैसे ही आपको क्या करना, बटन टाइप। ठीक है। जो आपका बटन है, वो जो पर्टिकुलर आप बटन बना रहे हो उसका टाइप क्या होगा, बटन होगा। और उसकी क्लिक इवेंट पे, ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने क्या कर दिया, जो भी फंक्शन का नाम आपने यहाँ लिखा है उस फंक्शन का नाम आप यहाँ पे लिख दो, डायरेक्ट टाइप कर दो। तो जैसे क्लिक इवेंट आपका फायर होगा, आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट डॉट जीएस के अंदर जाके ये फंक्शन क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इस तरीके से जो भी कोड आपने इस फंक्शन के अंदर लिखा है, ये सारा कोड क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, नहीं है। और इसी चीज को अगर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहूँ, तो ये आपका वीएस कोड है जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल मैंने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर आप कैसे क्रिएट करेंगे, ये सेपरेट फाइल, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं वीएस कोड के ऊपर। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल कोई फोल्डर है, इसके अंदर आपको न्यू फाइल बनानी। आपकी न्यू फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, P1 पहले से ही है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया P1 डॉट जे एस। ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे बना रखा है P1 डॉट एच टी एम एल। पहले इन्हें डिलीट कर देते। ठीक है। अब मैंने एक आपका फर्स्ट डॉट जी एस बनाया, अब एक P1 डॉट एच टी एम एल बनाया। स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे अगर आपको सपोज कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ आपको बनाना है, तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है। ये स्क्रिप्ट हो गया और इसके अंदर आप क्या करेंगे, मैंने जो बताया था आपको वहां पे, जब मैंने स्लाइड्स में बताया था, आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिखो। ठीक है। और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। ठीक है। और यहाँ पे इसे लास्ट में क्या कर देंगे, आप क्लोज कर देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के ये क्लोज हो गया। अब ये आपका जो कोड है बेसिकली, ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रिप्ट, ये जो पोर्शन है ये आपका जावा स्क्रिप्ट वाला पोर्शन है। यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट के बाहर आपको क्या करना है, कोई बटन टाइप करना है, और इसके ऑन क्लिक इवेंट में, जो भी ऑन क्लिक इवेंट है, आपके फंक्शन का नाम P1 है, तो P1 को कॉल कर देंगे आप। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आप क्लिक हियर। ठीक है। आप जैसे ही इस प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर में, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इसका क्लिक इवेंट फायर होगा, और आपका ये यहाँ पे दिस इज फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, यहाँ पे हवा हो गया, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम होना चाहिए था। ठीक है।
जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, यानी कि एचटीएमएल के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ में उसके अंदर कैसे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाएंगे, उसका मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। अब आपको इसी पर्टिकुलर कोड को बाहर लिखना है। तो बाहर लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेपरेटली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये फाइल देखो, दो तरीके की फाइल आप क्रिएट करोगे। एक तो आपकी वो फाइल आपके एज उसी पर्टिकुलर रूट फोल्डर में होगी जहां पे आपके सारी फाइलें रखी हुई है, फोल्डर रखा हुआ है, और ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये वाला जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है ये भी रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एस यहाँ पे अब आपको इसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी होती है src सोर्स इक्वल्स टू, आप लिखेंगे क्या है आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम, JS। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि अगर आपकी ये जो p1.js उसी फोल्डर में है जिसमें आपका HTML वाला है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो आप उसे पूरा पाथ उसका कॉपी करेंगे। पाथ मतलब अगर वो C ड्राइव में है, C के अंदर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ड्राइव फोल्डर के अंदर है, तो आप लिखेंगे C:\\, प्रैक्टिकल \, फिर उसका नाम लिखेंगे ताकि वो उस फोल्डर के अंदर जाके उस फाइल को क्या कर सके, कॉल कर सके। ठीक है, इस तरीके से आपने ये फाइल को क्या कर दिया, इसमें लिंक कर दिया। अब आपको ये इसकी जरूरत नहीं है, बटन डॉट जो क्लिक है इसको हटा देंगे। जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, ये यहाँ पे जैसे ही मैंने ये ऑन सर्वर पे रन किया, यहाँ पे थोड़ा सी हुआ, अच्छा इसमें मैंने p1.js में कुछ नहीं लिखा, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आपने यहाँ पे लिखा हेलो दिस इज एक्सटर्नल फाइल कॉल। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको किसी भी जो जावास्क्रिप्ट के कोड है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं। ठीक है, इसे सेव करके अब मैं यहाँ जहाँ मैंने इस फाइल को कॉल कर रहा हूँ उस पर जाऊँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हेलो दिस इज एक्सटर्नल फाइल कॉल, यानी कि जैसे ही आपका ये पर्टिकुलर रन हुआ, ये जो पर्टिकुलर कोड है, जैसी ही आपकी फाइल लिंक हुई, तो लिंक होते ही आपका जो इसके अंदर जितना भी सोर्स कोड लिखा आपने, वो सारा का सारा सोर्स कोड क्या हो जाएगा, आपका रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैंने दूसरा तरीका बताया था कि अगर आपको सपोज फंक्शन बनाना है यहाँ पे, तो फंक्शन इनडायरेक्ट वे में ये चलेगा नहीं। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ फंक्शन p1, आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि आप इनडायरेक्ट वे में क्या बोलना चाहता था। p1 आपने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे आपने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ पे सेम वही लिखा आपने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो फंक्शन। ठीक है, और सेमीकोलन। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैं इस p1 को रन करूंगा तो ये आपको कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो सोर्स ऑफ कोड है आपका वो इनडायरेक्ट है। यानी सोर्स ऑफ कोड इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डायरेक्ट पार्ट p1 डॉट जो आपका p1.js है, इसका डायरेक्ट पार्ट आपका फंक्शन है। लेकिन इसके अंदर जो कोड सोर्स ऑफ कोड है, इसे कॉल करने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सिंपली बनाएंगे बटन। ठीक है, और बटन में फिर से वही लिखेंगे ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, और आपने क्या किया, p1 को कॉल कर दिया। ठीक है, और यहां आपने लिखा बटन एक आपने लिया क्लिक मी। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे जैसे आप इसे रन करेंगे, तो जैसे आप क्लिक मी पे रन करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो जो आपने सोर्स कोड उसके अंदर लिखा है जीएस के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपको वो सोर्स कोड क्या हो जाएगा आसानी से, ये जो आपने लिखा है ये आसानी क्या होगा, चल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम, और इस तरीके से आप जावा का जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग कैसे प्रॉपर तरीके से करनी है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।